शिव को प्रणाम। आप सबको सुबह की राम राम। मैं एस्ट्रोलॉजर एपी शर्मा आज के कार्यक्रम राशि चक्र में आप सबका दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, राशि चक्र की श्रृंखला में हम मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों पर चर्चा करेंगे। तो क्रम अनुसार आज हम व चक्र की प्रथम राशि मेष से आज की चर्चा को आरंभ करते हैं। मित्रों, 0 अंश से 360 अंशों का ये जो भ चक्र है उसमें मेष राशि का विस्तार 0 अंश से 30 अंश तक का है। मेष राशि के अंतर्गत जिन 2.25 नक्षत्रों का समावेश होता है वो है अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। मेष राशि जिसका तत्व अग्नि है, दिशा पूर्व है, जाति पुरुष है, वर्ण क्षत्रिय है, गुण रजोगुण, राशि चर विषम और प्राकृति उग्र है। वह यह धर्म त्रिकोण की प्रथम राशि है। मित्रों, सूर्यदेव मेष राशि में 10 अंश पर उच्च व शनिदेव मेष राशि में 20 अंशों पर नीच हो जाते हैं। काल पुरुष के शरीर में इस राशि का स्थान सर्व मस्तिष्क है। इस राशि से संबंधित जातकों की यदि हम बात करें तो इनका मस्तिष्क चौड़ा होता है। इनकी जो भौहें हैं, जो इनके आईब्रोज हैं वो थोड़े थिक होते हैं और इनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं थोड़े रुबीले होते हैं और समय के साथ साथ इनमें गंजापन जो है वो आने लगता है। अगर मेष लगन या मेष राशि के लोगों के बारे में जानना है तो मित्रों इनके लिए कुछ बिंदु हैं, उनको समझना जो है बहुत जरूरी है। तो पहले अगर हम बात करें इनके प्राकृतिक चिन्ह की तो वो है रैम, मतलब मेढ़ा, जो निडरता व साहस का प्रतीक है। मेढ़े के चेहरे की अगर हम बात करें उसमें मासूमियत दिखती है, मतलब छल कपट से दूर एक इनोसेंट डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की झलक जो है वो दिखाई देती है। तो अगर हम एरीज साइन को मेढ़े से कंपेयर करें और इस तरह के जो सिग्निफिकेशंस लिए हुए अगर ये राशि है तो इस तरह की सेम क्वालिटीज जो है वो एरीज साइन के जो एरीज असेंडेंट जो होते हैं उनमें इस तरह की क्वालिटीज जो है वो देखी जा सकती हैं। अगर मेढ़े के सींगों की बात करें तो वो प्रोटेक्शन का प्रतीक है। तो जो मेष राशि के लोग हैं वो प्रोटेक्ट भी करते हैं, चाहे वो फैमिली हो चाहे वो सोसाइटी हो, ये लोग इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। तभी तो इस तरह के लोग जो हैं, इस राशि के लोग जो हैं वो डिफेंस में, टेक्निकल फील्ड्स में या लॉ या मेडिकल रिलेटेड फील्ड्स में देखे जा सकते हैं। इस राशि के लोग जो होते हैं वो अपनी फैमिली को लेके बड़े रिस्पॉन्सिबल और डिवोटेड भी होते हैं। नो डाउट शुरू शुरू में इनका जो ज्यादा फोकस है अपने वर्क प्लेस पे ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से ये शुरुआत में अपनी फैमिली पे ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं और जिसकी वजह से कुछ केसेस में ये देखा जा सकता है कि इनकी जो मैरिड लाइफ है वो थोड़ी डिस्टर्ब भी हो जाती है, क्योंकि इनका जो पार्टनर है वो थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं रहता है इनसे, क्योंकि इनका ज्यादा ध्यान तो अपने फील्ड में होता है, वर्क फील्ड में होता है। पर फिर भी एट लास्ट ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो अपनी फैमिली को लेके जो प्रोटेक्शन है और जो डिवोशन है इनके प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, वो इनके मन में रहती है। अगर आप दोस्तों अगर मेढे के सर की तरफ ध्यान से देखें तो आप नोटिस करेंगे कि इनका जो फेस है वो कंपैरेटिवली इनका जो हेड है वो फेस से थोड़ा बड़ा होता है, जो इस बात का सूचक है कि मेष राशि के जो जातक होते हैं ये इंटेलिजेंट होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं और ये मेंटली जो होते हैं स्ट्रांग होते हैं। जो इनकी पर्सनैलिटी है वो स्ट्रांग पर्सनैलिटी कहलाती है और जिसकी वजह से ये लोगों को लीड करते हैं। मतलब तभी तो इनमें कहते हैं ना कि एरीज साइन के जो लोग हैं वो उनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। अब यार यदि हम दूसरी बात करें मेष राशि के तत्व की, तो मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है, जो डिजायर्स, एम्बिशंस, इनिशिएशन, ग्रोथ, हाइट्स को अटेन करना या रिस्क लेना या राइज करना या डेयरनेस जिसे कहते हैं, इस तरह के सिग्निफिकेशंस लिए हुए हैं। हाई लिबिडो को भी जो सिग्निफाई करती है। मित्रों, यदि हम इस राशि की पॉजिटिव वाइब्रेशंस की बात करें तो ये प्रकाशित करने की अग्नि है, जो ऑप्टिमिस्टिक जो इनका नजरिया है उसको दर्शाती है। और यदि हम इस राशि के नेगेटिव वाइब्स की बात करें तो ये अग्नि जो है वो जलाती भी है फिर, क्योंकि अग्नि जहाँ एक तरफ उसमें प्रकाश देने की उसके अंदर गुण है तो दूसरी तरफ वो दाह शक्ति भी है, दहन करने की भी उसमें शक्ति है। तो अगर अगर आप मेष राशि के जातकों को देखेंगे तो इनमें तभी कहते हैं कि जो एरी साइन के लोग हैं ये बड़े गुस्से वाले भी होते हैं। अगर आप इनकी टांगों की तरफ देखोगे
तो इनकी टांगे जो होती हैं काफी स्ट्रांग होती है। मेढ़े की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मेढ़े की टांगे देखो तो वो काफी स्ट्रांग होती है। तभी तो आपने अक्सर देखा होगा जो मेढ़े होते हैं, जो रैम होता है, वो ऊंची-ऊंची पहाड़ियाँ जो है मिनटों में चढ़ जाता है, मतलब इजीली चढ़ जाता है। और ये चीज़ ये भी दिखलाती है कि ये लोग घूमते-फिरते रहते हैं, मतलब मेढ़े जो है घूमते-फिरते रहेंगे, टिक के नहीं बैठेंगे ये। तो इस तरह यही क्वालिटीज़ एरीज साइन के लोगों में भी होते हैं, ये लोग टिक के नहीं बैठ सकते और इनकी लाइफ में जो है कंसिस्टेंसी देखी जा सकती है। ये एडवेंचरस नेचर के तो होते ही होते हैं, पर ये अगर आप मेढ़े को देखोगे तो ये कई दफ़ा क्या होता है कि जब ये घूम रहे होते हैं कहीं पे, ये चर रहे होते हैं जब वो ग्रुप में, तो ये कहीं पे ऐसी जगहों पे कई दफ़ा पहुँच जाते हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में पहुँच जाते हैं कि ये चढ़ तो जाते हैं चढ़ाइयों पे, पहाड़ियों पे, पर वहाँ पहुँचने के बाद इनको पीछे जब मुड़ के देखते हैं तो उनको वापस आने का रास्ता ही नहीं दिखता। मेढ़े की बात कर रहा हूँ मैं, तो यही चीज़ जो है एरीज़ जो असेंडेंट होते हैं या एरीज़ साइन के जो लोग होते हैं, उनमें भी देखी जा सकती है, कि ये लोग बिना सोचे-समझे फैसले लेते हैं और बाद में कई दफ़ा है जिसकी वजह से इनको पछताना भी पड़ता है। इनके अगर जॉइंट्स की बात करें, तो इनके जॉइंट्स जो होते हैं ना मेढ़े के, ये वीक होते हैं और सेम चीज़ें अगर आप नोटिस करेंगे तो ये एरीज़ साइन के जो जातक होते हैं उनमें भी देखे जा सकते हैं। एरीज़ साइन क्योंकि ये अग्नि तत्व की राशि है और इन्हें इन्हें मैं कह सकता हूँ कि इन्हें ना जल से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि अग्नि और जल जो है शत्रु हैं। तो कहने का मतलब है कि इन्हें थोड़ा लाइफ में रिस्क थोड़ा कम लेना चाहिए और अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए। ये लोग अक्सर आपने देखा होगा कि ये थोड़े जल्दबाज़ होते हैं और जल्दबाज़ी में काम करते हैं, क्योंकि ये एक्शन ओरिएंटेड भी होते हैं और ये एम्बिशियस होते हैं और इनमें रिस्क उठाने की जो प्रवृत्ति है वो रहती है। म तभी तो ये लोग ज़्यादातर टेक्नोक्रेट्स भी होते हैं और कॉम्पिटिटिव होते हैं और चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं। ये लोग ज़्यादातर स्पोर्ट्समैन टाइप होते हैं, ये एथलेटिक बॉडी के ये लोग होते हैं। और अगर आप मेडे की तरफ ध्यान से यदि देखें तो आपने अक्सर देखा होगा ये जो मेढ़े हैं ये झुंड में होते हैं अक्सर, पर ये अपनी ही धुन में मस्त होते हैं। हर मेढ़ा अपनी होता है, बेशक वो झुंड में है, पर वो अपने आप में मस्ती में, अपने में ही मगन होके वो चर रहा होता है चुपचाप अकेले में। तो यही चीज़ ये चीज़ ये दर्शाती है कि जो एरीज़ राशि के लोग होते हैं वो उनमें सीक्रेटिव नेचर होती है। वो चुपचाप अपनी बात मन में रखते हैं, जो कम बोलते हैं और झुंड में रहते हैं, ये कहीं न कहीं सेल्फ डिसिप्लिन का भी कारक होता है और कम बोलते हैं ये लोग। तो ये ये लोग जो है अक्सर डिसलाइक्स डिटेलिंग इन ये ज़्यादा ज़्यादा बातें इनको सुनाओगे तो ये ज़्यादा परेशान हो जाएँगे, इनको ये चिड़चिड़े हो जाएँगे उस टाइम पे। ये चाहते हैं हमें थोड़ी-सी बात बात करो और बात खत्म करो और ज़्यादा बात सुनना ये पसंद नहीं करते हैं। अपने खिलाफ तो ये बात करना ही सुनना पसंद ही नहीं करते हैं। मतलब उस टाइम पे तो जब इन्हें गुस्सा आ जाए तो ये मरने-मारने पर मतलब उतारू हो जाते हैं। इनके एक्शन जो होते हैं स्पॉन्टेनियस होते हैं। इनको कोई पता नहीं किस टाइम पर ये कौन-सी हरकत करते हैं। ये कॉन्फिडेंस तो इनमें भरपूर होता है ये। और मेष राशि के लोगों की अगर हम बात करें तो ये एरीज़ जो है मी फर्स्ट साइन है। तो मेष राशि के लोगों में आई, माई, मी की प्रवृत्ति जो है वो तो देखी जा सकती है। तो इसीलिए ये अक्सर सेल्फिश या सेल्फ सेंटर्ड कहलाते हैं। तो खुद पर, अपनी बॉडी पर इनका ध्यान जो है ज़्यादा रहता है। मेष राशि क्योंकि प्रथम राशि है जो इन्फेंट स्टेज जिसे हम नवजात अवस्था भी कहते हैं किसी जातक की, उसका बोधक है। तो कमिंग इन फर्स्ट को भी ये राशि जो है वो दर्शाती है। तो वो कहते हैं ना, जहाँ लोग खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। तो ये चीज़ एरीज़ असेंडेंट के लोगों में देखी जा सकती है। तो जैसे एक नवजात है, हमेशा माँ की अटेंशन माँगता है, मतलब उसे भूख लगी तो दूध चाहिए, बिस्तर गीला कर दिया या थोड़ा भी डिस्कम्फर्ट फ़ील हुआ उन्हें, तो चिल्लाने शुरू हो जाते हैं। माँ को बुलाना शुरू कर देते हैं। इनको कोई लेना-देना नहीं है कि माँ क्या कर रही है, माँ ने खाया है या माँ ने नहीं खाया है, इन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। इन्हें उस टाइम पे माँ चाहिए। कब चाहिए? अभी चाहिए, क्योंकि पेशेंस तो है ही नहीं है। इन्हें कम्फर्ट चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो एरी साइन के जो लोग हैं, जातक हैं, वो डिमांडिंग डिमांडिंग नेचर के होते हैं। मतलब कि वो वेट नहीं कर सकते। आपने देखा होगा अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी ज़िद जो मनवा ही लेते हैं, मतलब कि जो बड़े हैं उनको उनके आगे झुकना पड़ता है। कई दफ़ा आपने बच्चों को देखा होगा जब ज़िद पे आ जाते हैं, उतारू हो जाते हैं, ज़मीन पे लेट जाते हैं, नहीं हमें चाहिए, अभी चाहिए बस लेके दो, जहाँ मर्ज़ी से लेके दो। तो ये कहीं न कहीं इन्हें हम ये कह सकते हैं जो एरी साइन के लोग हैं, उनमें विनर व अचीवर्स भी तभी हम ये कहते हैं कि ये लोग विनर्स या अचीवर्स भी होते हैं।
क्योंकि अपनी जिद मनवा लेते हैं और उसके लिए काम भी करते हैं, चाहे वो फील्ड कोई भी हो। पर इसके साथ साथ इनके अंदर एक, बेशक हम ये कह सकते हैं कि ये बड़े डिमांडिंग है और सेल्फ सेंटर्ड है, इनको अपने को लेके ज्यादा वो रहता है, पर उसके साथ साथ इनमें एक सैक्रिफाइसिंग नेचर भी देखी जा सकती है। अगर आप भेड़े को ध्यान से देखो तो बाकी जानवर तो सिर्फ दूध या मांस ही देते होंगे, पर मेढ़ा एक ऐसा जानवर है जो अपनी वूल तक सैक्रिफाइस कर देता है, मतलब लोगों के लिए। उसी वूल से हम लोग स्वेटर्स पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं सर्दियों में। तो ये मेढ़ा जो है ये अपनी वूल तक जो है ये जो है दे देता है। तो यही चीज एरी साइन के लोगों में भी देखी जा सकती है कि जब समय आता है तो ये लोग अपनी जान की परवाह भी नहीं करते हैं और ये सैक्रिफाइसेस भी लाइफ में करते हैं। तभी तो ये लोग ज्यादातर मेडिकल फील्ड में या डिफेंस सर्विसेज में देखे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्हें अपनी सर्विसेज देनी पड़ती हैं। मतलब कि जहाँ पे बहुत टफ काम है, जहाँ पे बहुत ज्यादा काम है, अपने लिए इन लोगों को समय नहीं मिलता, अपनी फैमिली के लिए समय नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं ये इन सब चीजों का सैक्रिफाइस करते हैं अपने प्रोफेशन को लेके, जिसकी वजह से इनकी फैमिली जो है वो कहीं ना कहीं इनसे उन्हें ये रहता है कि हमारे जो बच्चे हैं या हमारी फैमिली का ये जो मेंबर है ये हमें सही तरह से सर्विस नहीं, हमें टाइम नहीं दे पाता। अब अगर मेष राशि की के स्वामी की बात करें तो इसका स्वामी जो है वो मंगल है, जो कि अग्नि का प्रतीक है, जो कि गुस्से का प्रतीक है, लड़ाई झगड़े, लाल रंग, ब्लड एक्सीडेंट्स, ईगो, हाई सेल्फ एस्टीम, क्विकनेस, पैशन, एनर्जी, प्राउडनेस, एरोगेंस, एक्टिवनेस, डिस्प्यूट्स, मतलब स्पीड, हीट, मतलब प्राउड, डोमिनेट करना, है ना। तभी तो इसे हम कहते हैं कि ये सेनापति या एक लीडर को दर्शाती है ये जो राशि है। इनके फेस पर रोब व रेडनेस देखी जा सकती है इसी वजह से, मंगल की वजह से। बाकी अगर अगर आप मेष राशि के जातकों की तरफ अगर ध्यान से देखेंगे तो जैसे अग्नि जो होती है, अग्नि का प्रवाह जो होता है अपवर्ड होता है, आपने देखा होगा, क्योंकि अग्नि तत्व है तो अग्नि भी कहीं ना कहीं हम अग्नि को भी कंपेयर करेंगे इन जातकों के साथ, तो इनमें जो अग्नि है उसका प्रभाव अपवर्ड रहता है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं हम लोग कि ये लोग जो होते हैं इनमें हाइट्स तक, मतलब पीक तक पहुंचने का जज्बा होता है। मतलब ये लोग फियरलेस होते हैं, ये कॉन्फिडेंट होते हैं और हमेशा आगे रहते हैं। मतलब किसी के भी झगड़े में ये घुस जाते हैं, मतलब मतलब लड़ाई झगड़ा तो मतलब तोड़ फोड़ तो मतलब पार्ट ऑफ लाइफ जिसे कह सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि जो ये जो जातक होते हैं इनकी जो कम्बैटिव नेचर होती है, जिसकी वजह से इनके दुश्मन काफी हो जाते हैं। ये लोग दिल से अच्छे होते हैं, पर इनमें कहीं ना कहीं डीप सेंस ऑफ जस्टिस जो है वो देखा जा सकता है। मतलब ये लोग ब्रेव होते हैं, पर कहीं ना कहीं इनका जो टेम्परामेंट है वो थोड़ा हॉट होता है, थोड़ा इम्पल्सिव नेचर के होते हैं। पर जैसे कि मैं बता रहा था कि ये जो अग्नि जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, तो ये लोग जो है अपनी लाइफ में राइज जरूर करते हैं। ये इनका फोकस रहता है कि इन्होंने हाइट्स तक पहुंचना है और उसके लिए बहुत एफर्ट करते हैं और वहां तक पहुंचते भी हैं कहीं ना कहीं। बाकी मेष राशि जो है, मेष राशि इसका एक और सिंबल है जो है वो एंकर है। और एंकर जो है खूंटा, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे कि जो पानी का जहाज होता है या किश्तियां होती हैं या कोई जानवर होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हम उन्हें खूंटे से बांधते हैं। तो खूंटा जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ का प्रतीक है, जो काफी स्ट्रांग होता है। तो इसलिए ये जो कि पूरे जहाज, इतने बड़े जहाज को भी कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। तो अगर हम ईरी साइन को खूंटे के साथ, एंकर के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं या वो वाली जो क्वालिटीज हैं वो इनमें अगर लेके चलते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इनमें कंट्रोल करने की क्षमता होती है। इसलिए तो ये लोग बड़ी इजीली मैनेज या कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन करना जानते हैं, ये लोग कंट्रोल करना जानते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये इनिशिएशन लेते हैं, मतलब ये स्टार्ट लेते हैं, मतलब पहला स्टेप ये लेते हैं। कोई भी काम हो, ये बोलते हैं मैं करूंगा, पहले ये करके दिखाऊंगा, और ये करते हैं ये काम। ये लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब दे वांट्स टू रन द होल शो, मतलब ये लाइमलाइट में रहना पसंद करते हैं। इनकी ये फ्रेंड्स की भी हेल्प करते हैं, मतलब जरूरत पड़ने पर ये क्रेडिट चाहते हैं उनसे। ये कुछ भी जो करते हैं उसके बदले में ये चाहते हैं कि इन्हें जो इन्होंने किया है उनका उसका उस बात का इनके क्रेडिट मिले।
अगर एक और बात बोलूं, अगर आप एंकर की शेप देखें, अगर आप उसकी शेप देखें एंकर की, तो जैसे अपराइजिंग वाटर ऑफ द फाउंटेन होता है ना, जो फैलाव है ना, एबुडेंस को जो है वो सिग्निफाई करता है। मतलब ये हाइट्स तक पहुंच के ये शार करते हैं। मतलब शुरू शुरू में तो इनकी फैमिली को इनको लेकर रहती हैं कि भाई ये हमें समय नहीं दे पाते, पर एक टाइम आता है जब ये हाइट्स तक पहुंचते हैं, फिर ये शोर करते हैं, मतलब ये सपोर्ट करते हैं अपने नियर और डियर वंस को। ये लोग अचीवमेंट्स जब हासिल कर लेते हैं, तो ये जो अपने आसपास के लोग होते हैं या इनके जो वर्क प्लेस में जो इनके अंडर जो काम करते हैं, ये उनको भी बेनिफिट देते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर आप एंकर को ध्यान से देखो, तो कहीं ना कहीं ये इस तरह से जब शो होता है, तो कहीं ना कहीं ये नोज और आईब्रोज को जब दर्शाता है, तो एरी साइन के जो जातक होते हैं, उनके जो आईब्रोज है और नोज जो होते हैं वो बड़े शार्प होते हैं। इस चीज को भी दर्शाती है ये बात। और रिप्रेजेंट, ये जो एंकर है रिप्रेजेंट्स द हॉर्न्स एंड नोज ऑफ द लॉन्ग नोज ऑफ द रैम, और इट आल्सो पिक्चराइज द आईब्रोज एंड द नोज ऑफ द मैन। जो टू हाफ मून्स हैं joined by a straight line indicates idealism tied to authority and leadership। बाकी अगर मेष राशि की बात करें और इस तरह के जातकों की बात करें, तो ये लोग जो होते हैं, इनकी अपोजिट राशि जो होती है वो होती है तुला राशि, है ना। और जो तुला राशि जो है वो है पार्टनरशिप की राशि। तो दे फील इनकम्प्लीट विदाउट अ पार्टनर और अ लवर। इनको चाहिए, कोई ना कोई चाहिए साथ में, क्योंकि कोई ऐसा जो इनका ध्यान रखे, इनकी केयर करे। नो डाउट ये थोड़े आर्गुमेंटेटिव भी होते हैं, पर लाइक्स टू डिवोट देयर टाइम टू स्टडी एंड रिसर्च, ये इनकी पॉजिटिव क्वालिटी भी है। और तीसरा, ये लोग बोर हो जाते हैं, मतलब कुछ नया करना चाहते हैं लाइफ में, जो कि इनकी जो एडवेंचरस नेचर को भी दर्शाता है। मतलब इनके स्टैंडर्ड्स बड़े हाई होते हैं, मतलब किसी की फालतू में सुनना ये पसंद नहीं करते। ये कहते हैं कि आई एम द लीडर, मतलब बाकियों को हमें फॉलो करना चाहिए, मतलब मैं क्यों तुम्हारी सुनूं। और बाकी ये एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, मतलब ये कहते हैं आई एम द बॉस, आई एम ऑलवेज राइट। तो अपनी गलती ये जल्दी मानते नहीं है। अब फिर दूसरी बात ये आती है कि अगर कोई इनसे बहस पे आ जाए, तो ये तो फिर लड़ने पे उतारू हो जाते हैं, क्योंकि ये कहते हैं ना आई एम द वॉरियर। तो बाकी इनकी लाइफ में एक्सीडेंट्स, चोटें ये लगी रहती हैं। तो इनके लिए एक रेमेडी है कि इन्हें गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए टाइमली, और लाल चीजों का दान करना चाहिए, और ये ब्लड भी डोनेट करते रहे, और सूर्य को अर्घ्य इन्हें देना चाहिए। बाकी ये है कि अगर मंगल की बात करें, तो वो कहते हैं ना वीर भोग्य वसुंधरा वसुंधरा। तो मंगल मतलब योद्धा, इनका जन्म ही मुश्किलों से लड़ने के लिए होता है, मतलब कंपटीशंस को क्रैक करने के लिए होता है, मतलब इनका जन्म ही टफ सिचुएशन को हैंडल करने के लिए होता है। तो तभी तो हम कहते हैं ना मंगल को भूमि पुत्र या युद्ध का देवता। अखाड़ों में अगर आप देखोगे, तो वहां पे हनुमान जी की मूर्त जो है लगाई गई होती है, जो कि शक्ति का प्रतीक है। तो तभी कह सकते हैं, तभी कहते हैं कि जो मेष है, जो कि मंगल की राशि है, तो मंगल मतलब द वॉरियर। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।